लड़की ने सावधानी से आईना खिड़की के बाहर निकाला। रोशनी के प्रतिबिंब से स्नाइपर का स्थान खोजने की कोशिश की। पेंसिल से दूर स्थित हथियारा इसे देखकर सुअर की तरह हंस पड़ा। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही शीशा तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि जब हथियारा फिर से निशाना साधने के लिए गोला बारूद डाल रहा था, उसने देखा कि लड़की ने दूसरी बार फिर से आईना निकाला, जो कि पिछली बार से 0.5 मीटर ऊंचा था। हत्यारे ने यह देखकर बिना हिचकिचाहट के इसे फिर से तोड़ दिया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी और खतरे की परवाह के बिना तीसरा आईना फिर से निकाला और इस बार इसका स्थान स्पष्ट रूप से और भी ऊंचा था। अवाक हत्यारे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने ट्रिगर दबाना जारी रखा, पर इस बार वह निशाना नहीं लगा पाया। इस समय लड़की की आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई दी। उसने 3 बार गोली की उड़ान के मार्ग से अनुमान लगाया कि सोफे की स्थिति हत्यारे की शूटिंग के लिए अंधा जगह है और अभी गोली का चूकना यह बताता है कि खिड़की के पास की ऊंचाई का स्थान भी सुरक्षित होना चाहिए। इन निष्कर्षों को प्राप्त करने के बाद लड़की बिना किसी संकोच के फ्रिज के ऊपर चढ़ी ताकि वह इस तरह से सोफे के पीछे कूद सके। उसे यह नहीं पता था कि इस समय हत्यारे को लड़की की कोई आहट नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने तुरंत चालक से कहा कि कार को थोड़ा आगे बढ़ा दे और इस तरह से उसने पीठ वाले शीशे से लड़की के इरादे को पहचान लिया। सौभाग्य से संरक्षित व्यक्ति सुरक्षित है। लड़की सफलतापूर्वक सोफे के पीछे कूद गई, लेकिन वह एक पल भी नहीं गंवाना चाहती। तुरंत हाथ बढ़ाकर सोफे के नीचे गिरी पिस्तौल उठाने की कोशिश करती है, मगर कितनी भी ताकत लगाए वह 0.01 मिलीमीटर तक नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए वह सीधे पूरे सोफा पलट गया, लेकिन उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सोफे के नीचे वास्तव में एक स्नाइपर राइफल छुपी हुई थी। अब लड़की सीधे शिकार से शिकारी बन गई। उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल में गोली भर दी और हत्यारे के प्रतिक्रिया करने से पहले ही लड़की ने स्नाइपर राइफल को तैयार कर उसे निशाना बना लिया।